हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉमन रिसोर्सेस एंड ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे। पहली बात, इस वर्ड का मतलब क्या है? कॉमन रिसोर्सेज। अब देखो, रिसोर्स आप सभी जानते हुए, रिसोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ह्यूमन नीड्स फुलफिल होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, आप अगर मोबाइल या लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हो तो मोबाइल और लैपटॉप अपने आप में क्या है? रिसोर्स है। बट कॉमन रिसोर्स कौन से होते हैं? अब कॉमन का मतलब है जो हम सब के हों, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन रिसोर्स। क्या आपका पड़ोसी आपके मोबाइल को लेके कह सकता है कि ये मेरा भी मोबाइल है? नहीं कह सकता भाई साहब, है ना। तो कॉमन रिसोर्स वो होते हैं जिस पर हम सबका अधिकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, आपके विलेज में, आपकी कम्युनिटी में, आप जहाँ भी रहते हो सकता है वहाँ पे कोई पार्क हो या कोई पॉन्ड हो या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, तो इन पर हम सबका अधिकार होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन पर हम सबका अधिकार होता है, कोई एक व्यक्ति, कोई एक इंडिविजुअल यूँ नहीं कह सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? कॉमन रिसोर्सेज। अंडरस्टूड? तो कॉमन रिसोर्स में क्या आ जाएगा? कॉमन प्रॉपर्टी represents those resources which are used, protected and maintained by all members of the community। तो ऐसी प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम यूज करते हो, प्रोटेक्ट करते हो और मेंटेन करते हो। यूज, प्रोटेक्ट और मेंटेन करते हो। कौन कर रहा है? कम्युनिटी के सभी मेंबर्स। कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहाँ के लोगों को हम क्या बोल देंगे? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के सभी लोग उनको यूज कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, उसको मेंटेन भी कर रहे हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कॉमन प्रॉपर्टी। अब ये कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कोई पार्क हो, है ना, हो सकता है कोई पॉन्ड हो, है ना, हो सकता है कोई प्लेग्राउंड हो, है ना, हो सकता है कोई जस्ट इमेजिन रूरल एरियाज में कोई पास्चर लैंड हो, है, टेम्पल लैंड हो। ये सब चीज़ें कैसे हो जाएंगी? कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो कम्युनिटी मेंबर्स हैव राइट्स एंड ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ स्यूइंग, प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग दीज रिसोर्सेज। तो जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं उनको अधिकार भी होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और साथ के साथ में उनको ड्यूटीज भी होती है, उनका कर्तव्य भी होता है कि भाई इन रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो तो उनको प्रोटेक्ट करके भी रखो, मेंटेन करके भी रखो। भाई साहब, ये यूजिंग है। ठीक है, यहाँ पे सुइंग को कट करके यहाँ लिख देना यूजिंग। इन रिसोर्सेज को यूज करने का, प्रोटेक्ट करने का बराबर अधिकार होता है कम्युनिटी के मेंबर्स का। एग्जांपल दे रखा है सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे ट्रीज होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम रिलीजन के नाम पे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिनको हम कभी काटते नहीं है। ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। या ऐसे ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, जिनकी पूजा पाठ करते हैं, जो जिनका डिवाइन से कोई लिंक होता है, ऐसे ट्रीज को हम सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स जो है ट्रेडिशनली गाँव के लोगों के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखो, ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा है आपने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो क्या कारण है कि ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं? नंबर 1, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से। चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगने लग गई हैं, तो जो आसपास की ज़मीन है वो क्या हो रही है? वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं, है ना, और पॉन्ड खत्म किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहले इतने एरिया पे खेती कर रहे थे, तो लोग अब ज़्यादा एरिया पे खेती कर रहे हैं, तो ज़्यादा एरिया पे खेती कर रहे हैं, तो आसपास की ज़मीन जो है वो सब एग्रीकल्चर में यूज हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो खाली ज़मीन पड़ी थी उस पर अब सेटलमेंट बनने लगे हैं, लोग जगह घेरने लग गए। घेरने के चक्कर में वहाँ पर पेड़ पौधे और जो भी चीज़ें उनको खत्म करे जा रहे हैं। इवन पॉन्ड है, पॉन्ड को भी खाए जा रहे हैं लोग ज़मीन घेरने के चक्कर में, राइट। और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, आज की डेट में बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से इकोसिस्टम का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। इकोसिस्टम में आपकी दोनों चीज़ आ जाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये दोनों ही खराब होते जा रहे हैं, है ना। आप देखो, पॉन्ड है, पॉन्ड को हम पॉल्यूट कर रहे हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। ज़मीन है, ज़मीन को भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं, यहाँ का भी इकोसिस्टम खराब हो रहा है। ठीक है, हवा हमने पॉल्यूट कर दी, वाटर हमने पॉल्यूट कर दिया, एयर वो पॉल्यूट कर दी, सब कुछ पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हमारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं। अगला है ग्लोबल कॉमन्स। अब जैसे अपने आसपास कोई चीज़ हमारी होती है ना, सबकी, हमारी कम्युनिटी की, उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। अब ग्लोबल कॉमन का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिस पे पूरी दुनिया ये कह सके कि हम सब का है। ये कंट्री कोई अकेला कंट्री यूँ नहीं कह सके कि मेरा है। यूएसए ये नहीं कहे कि ये मेरा है। हर देश दुनिया का कह सके कि यह सब का है, हम सब का है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलेंगे ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, तो द रीजन्स और एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सोवरेन जुरिडिक्शन ऑफ एन स्टेट एंड रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी आर कॉल्ड ग्लोबल कॉमन्स। तो ऐसे रीजन, ऐसे एरिया जो किसी एक देश की ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो, मतलब यह है कि कोई एक देश उस पर क्लेम ना कर सके कि ये मेरे रिसोर्सेस हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है,
साथ के साथ में उसको मेंटेन करने के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की कॉमन गवर्नेंस की जरूरत पड़े, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स। पूछा जा सकता है एग्जाम्पल दो ग्लोबल कॉमन्स के, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है हम सबका है, कोई एक कंट्री जो नहीं कह सकता मेरा है। अंटार्कटिका हम सबका है, कॉमन रिसोर्स है। ओशन फ्लोर, ओशन का नीचे का जो फ्लोर होता है वो भी हम सबका है। आउटर स्पेस ये भी हम सबका है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ जो आउटर स्पेस है ये हम सबका है, कोई एक कंट्री के लिए नहीं कर सकता। स्पेस जो है, स्पेस किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम सब की ये स्पेस है ना, ये भी कॉमन रिसोर्स है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी अभी तक आप देखो ये भी हम सबका है ना, इस पर भी कोई एक देश क्लेम नहीं कर सकता। और जो ओशन का फ्लोर है, नीचे जो ओशन का फ्लोर है वो भी हम सबका है, ग्लोबल कॉमन्स का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हमारे सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, डोंट वरी। आप टॉपिक बताना, उस पर वीडियो जरूर बनेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।